पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शंकर को एक योगी और तपस्वी के रूप में बताया गया है। उनका निवास हिमालय पर कैलाश मानसरोवर को बताया गया है। हिंदू धर्म में इस स्थान को सबसे पवित्र माना जाता है और यह हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। यह अद्भुत स्थान कई रहस्यों से भरा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में इस स्थान की महिमा का गुणगान अलग ही अध्याय के रूप में किया गया है। भगवान शिव के निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज भी वैज्ञानिक शोध चल रहा है। आइए जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में। सबसे पहले रूसी विशेषज्ञों की राय को जान लेते हैं। 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने यह तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी टीम में भूविज्ञान व भौतिकी के साथ साथ इतिहासकार भी शामिल थे। इन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मुल्दाशिफ ने एक किताब लिखी जिसमें लिखा था, वास्तव में यह कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। एक रात उन्होंने रात को साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। आगे उन्होंने लिखा, हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। तिब्बती धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कैलाश पर्वत आज तक अजेय रहा है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर ही कम है। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक बार चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब भी कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। यह आज भी अजेय है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील जो दुनिया के शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है और यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसका आकार सूर्य के समान है। वहीं कुछ ही दूरी पर स्थित है राक्षस झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। यह दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमयी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों के बीच में है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ऐसा केंद्र बिंदु है जिसे विज्ञान में एक्सिस मुंडी कहते हैं। इसका मतलब है दुनिया की नाभिया आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने में यह आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है। कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में एक गुफा है जो सैकड़ों मील लंबी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में योगियों ने वहां समाधि ली थी और ध्यान किया था। गुफा की 100 मीटर की गहराई के भीतर कई मानव हड्डियां मिली हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर मदहोश करने वाला संगीत सुनाई देता है और जैसे ही आप अंदर जाते हैं वैसे ही इस संगीत की तीव्रता बढ़ जाती है। यह तबले, डमरू, युद्ध के सींग से युक्त किसी प्रकार की आवाज है। हैरानी तो इस बात की है कि ध्वनि के स्रोत अभी तक नहीं मिले हैं। आश्चर्यजनक रूप से गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बाहर की तुलना में बेहतर है और इसमें एक विदेशी गंध है। गुफा के अंदर का तापमान किसी भी अन्य गुफा की तरह बढ़ जाता है। इस तरह से तापमान असहनीय हो जाता है जिससे इंसान गुफा के ज्यादा अंदर नहीं जा सकता। अंदर जाते ही आपके शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। यदि आपकी आंखें बंद हैं तो आपको अजीब चीजें दिखती हैं। अपने ही शरीर का भार कम महसूस होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो रहा हो। गुफा के रहस्यों को उजागर करने के लिए बहुत सारे रिसर्च किए गए, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। गुफा के अंदर गर्मी और चुंबकत्व के कारण अंदर भेजे गए सभी प्रोब, रोबोट, ड्रोन कुछ दूर से आगे नहीं जा सकते हैं। गुफा में जाने वाले इंसान का जीवन अजीब तरह से प्रभावित होता है। इसलिए प्रवेश द्वार को पत्थर के बने दरवाजे से सील कर दिया गया है। लेकिन शुरुआती तस्वीरें उपलब्ध हैं। कैलाश भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इससे जुड़े रहते हैं। यह सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है और अच्छी तरह से गुप्त रखा गया है।
कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत पर समय घूमता है जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा जाता है। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि वे महसूस करते हैं कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर जल्दी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों की सामान्य वृद्धि सप्ताह के समय के आसपास होती है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव है, कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव कहते हैं। विश्व भर में 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथियों एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया के सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी में शेष शैया पर भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में जाना जाता है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूँकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश पर्वत चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। महाभारत में भी कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुसार पांडव अपने अंतिम समय में स्वर्ग जाने के लिए हिमालय पर गए थे। महाभारत में वर्णित पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा के अनुसार पांडव और द्रौपदी ने स्वर्ग जाने के लिए किसी पर्वत की चढ़ाई की थी, लेकिन युधिष्ठिर के अलावा बाकी कोई उस पर्वत पर चढ़ाई में सफल नहीं हो पाया। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है वह स्वर्ग जाने के लिए ही कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे हों, जिस पर केवल शुद्ध आत्मा ही जा सकती है। वहीं जाने पर स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर प्रलय आया और पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई, तब सारे देवता कैलाश पर्वत के ऊपर एकत्र हो गए थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कैलाश पर्वत के अंदर ही देवताओं का स्वर्ग हो सकता है। वेदों में भी कैलाश पर्वत को परम पवित्र माना गया है। लिखा गया है कि कैलाश पर कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती, केवल शुद्ध आत्मा ही कैलाश पर्वत पर पहुंच सकती है। यही कारण हो सकता है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कैलाश पर्वत का यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझी पहेली है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कैलाश पर्वत के अंदर ही किसी अन्य दुनिया में या स्वर्ग जाने का रास्ता हो, या कैलाश पर्वत के अंदर कोई अति विकसित सभ्यता निवास करती हो। उन्हीं की शक्तियों के प्रभाव के कारण ही कोई साधारण इंसान इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाते, और अगर कोई व्यक्ति कभी चढ़ भी पाया हो तो वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। दावा किया गया है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। दोस्तों, महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।